सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार के बारे में नहीं जानते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला हिस्सा किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब जो कालीबंगा है यहाँ से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। इसमें इस सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति बहुत प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जबकि हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधो सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बना था बाढ़ था। मतलब सिंधु सभ्यता में विनाश का जो कारण था वो बाढ़ का आना था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है सिंधु सभ्यता में। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा है: कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। मतलब 5 हैं: कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विसपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब: दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र: अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। दिशा: उत्तर वैदिक काल राजा का नाम। उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा: प्राची शब्द राजा था सम्राट। पश्चिम दिशा: प्राचिति स्वराष्ट्र राजा का नाम था। उत्तर दिशा: उदीची विराट कहते थे राजा को। मध्य एशिया: राजा है राजा। दक्षिण दिशा: राजा भोज। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशड़ी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। मतलब जो ये युद्ध था ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था और सुदास और 10 लोगों के बीच था लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के
पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। मतलब इन चारों वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 वेदांग होती। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि हड़प्पा में मात्र सत्तात्मक परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रचलन नहीं था। मतलब जो वैदिक सभ्यता थे उनमें बाल विवाह और पर्दा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजा कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोम रस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उत्सृष्ट। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को कहते थे नीवि कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। मतलब महर्षि जो कणाद थे उनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता। मतलब लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। प्रभु दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दर्शन प्रवर्तक चावार्क प्रवर्तक थे। चावार्क दर्शन था और प्रवर्तक भी चावार्क ही थे। येव दर्शन पतंजलि प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन कपिल प्रवर्तक थे। न्याय गौतम प्रवर्तक थे। दर्शन प्रवर्तक फिर हो गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी प्रवर्तक थे। उत्तर मीमांसा बादरायण प्रवर्तक थे। वैशेषिक कणाद प्रवर्तक थे। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पाड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मतलब ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का अधिक बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मतलब जो पहले के वैदिक काल थे, पूर्व वैदिक काल, उसमें इंद्र सर्वाधिक प्रिय थे, और जब उत्तर वैदिक काल हुआ तो उसमें प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। मतलब जो व्यवसाय थे वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। क्रुभ प्राचीन नाम है। कुर्रम आधुनिक नाम। कुभा प्राचीन नाम, उसका आधुनिक नाम है काबुल। विस्तता आधुनिक नाम है झेलम। आस्किनी उसका आधुनिक नाम है चिनाब। परुसड़ी उसका आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री उसका नाम है आधुनिक सतलज। बिपाशा नदी प्राचीन नाम ब्यास। सदानीरा गंडक है आधुनिक नाम उसका सदानीरा का। विसद्वती घग्गर नदी है आधुनिक नाम। गोमती नदी गोमल नाम है। सुवस्तु स्वात नाम है आधुनिक। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ अग्नि को कहते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के विनायक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को कहते थे। घौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता घौ को कहते थे। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्ति को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मारुत आधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्राकृत पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सबृति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नोट वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की है। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय।